वेलकम क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स। ये लेक्चर आपका 8th है। तो ये लेक्चर बड़ा आसान लेक्चर है। इसमें आपने पहले डीसी जनरेटर तक कर लिया था। अब हम इसको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ करेंगे कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले आ गया हमारा फ्यूज़। ठीक है, पहले हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं क्या होता है। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है हमारे पास कि ये जो फ्यूज़ है ये इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। पहले ये बात समझते हैं क्या होती है। ये तीन वायर्स हैं, तीन वायर्स, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर। तीन वायर्स हैं हमारे पास, तीनों के कलर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, कलर्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताऊंगा। कलर डिस्ट्रीब्यूशन आपने मॉडर्न एंड ओल्ड दोनों ही लिखनी है, बात की बात है वो लिखेंगे। न्यूट्रल वायर है। न्यूट्रल वायर जो करंट को वापस लेके आती है। इसका काम क्या होता है कि करंट का सर्कल कंप्लीट करना। लाइव वायर में करंट जाता है, न्यूट्रल वायर में आता है। अर्थ वायर क्या करती है? अर्थ वायर का काम होता है कि जब करंट ज़्यादा हो जाता है तो ये ग्राउंड में करंट को ले जाती है कि आपको कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो। को करंट ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा करंट आ गया, आपके बेयरेबल से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, करंट को अर्थ में ले जाएगी। अर्थ में ले जाने का मतलब इतना होता है कि अर्थ बहुत बड़ी है, उसको करंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अर्थ नहीं, ये नहीं है कि वो भूकंप आ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो लाइव अगर आपको करंट लगे तो आपके लिए तो भूकंप आ जाता है ना, मैं सारा हिल जाते हो आप। ठीक है, करा धरती नहीं इतना हिलती, बिकॉज धरती बहुत बड़ी है, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। करंट ज़्यादा आ जाता है, जैसे लाइटनिंग आप देखते हो कई बार। ठीक है, जो दरख्त तोड़ देती है, बिल्डिंग पे पड़ जाती है तो बिल्डिंग भी तोड़ देती है, ऊपर आसमानी बिजली। ठीक है, तो वो सारी किस में ले जाते हैं, वो अर्थ वायर के ध्रुव अर्थ में ले जाते हैं। अब क्या है, फ्यूज, दिस इज नोन एज ए फ्यूज, इसको फ्यूज बोलेंगे, दिस इज फ्यूज। हम ये फ्यूज लगेगा सबसे पहले लाइव वायर में। ये मीटर है। मीटर के बाद आपके पास क्या होता है कि मीटर पहले लगता है। आपके इंडिया है ना, दिस इज आई लव माई इंडिया, वो वाला इंडिया। आपके घर के बाहर मीटर लगा होता है ऐसे। मीटर के बाद उसमें से दो तारें, दो वायर्स आती हैं, एक को लाइव बोलते हैं, एक न्यूट्रल बोलते हैं। अर्थ वाली आपको इंडिया गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो पहले करवाती थी, अब तो आप ढक करके उसको सीधा ही अपने किसी भी अर्थ वायर को अपने घर में ही ढक करके धरती में देते हो, तो फिर वो अर्थ वायर हो जाती है। ठीक है, लाइव वायर होती है, जो लाइव वायर आपका यहाँ पे मेन बोर्ड आएगा, मेन बोर्ड। ठीक है, आपका ऐसे मेन बोर्ड आएगा, उस पर आप एक, जब लाइव वायर आएगी उस पर एक फ्यूज़ लगाओगे, सबसे पहले आप फ्यूज़ लगाओगे उस पर। फिर आपको यहाँ पे कई बार फ्यूज़ नहीं लगाते हो तो एमसीबी लगे होते हैं ना, वो फ्यूज़ की ही टाइप है, ऐसे एमसीबी लगे होते हैं, आप देखते हो कई बार गिर जाता है अपने आप। स्कूल में भी लगे होते हैं, घर पे भी लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, उसको भी फ्यूज़ ही बोलते हैं। दिस आर नोन एज फ्यूज़ की टाइप्स हैं। फ्यूज़ की दो तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको। ठीक है, न्यूट्रल वायर का कोई रोल नहीं होता। न्यूट्रल वायर आप बाहर से भी निकाल सकते हो, ऐसे बीच में इसमें ले जाओ, मगर इस किसी के साथ टच नहीं होगी ये। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाया हमने कि एक दो तीन देखना है भी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये फ्यूज़ लग गया, फ्यूज़ के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाएंगे कि एक ऐसे, अब दूसरे को भी ऐसे, तीसरा भी लगा सकते हैं, तीसरे को भी ऐसे, फिर एक इधर ले जाएंगे, दूसरा इस तरफ ले जाएंगे, तीसरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जिस तरफ मर्जी चाहो आप इस करंट को ले जा सकते हो। आपको पता है कि ये वाला पहला फ्यूज़ जो है ये हमारी किचन की तरफ जा रहा है, दूसरे वाला फ्यूज़ है जो हमारे रूम की तरफ जा रहा है, तीसरे वाला फ्यूज़ है जो हमारी लॉबी की तरफ जा रहा है। ये आपको पता होगा, जहाँ ऊपर ड्राइंग रूम है, कोई ऊपर है आपने बनाया हुआ सेकंड पोर्शन है, उसकी तरफ जा रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये एक ऐसे आपने देखा होगा, एक आपके घर पे ऐसे लगा होता है, ऊपर एक बड़ा सा छेक होता है, छोटे छोटे नीचे दो होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके साथ एक स्विच लगा होता है ऐसे, ये स्विच है। ठीक है, दिस इज नोन एज ए स्विच, एक स्विच लगा होता है। आपके क्या करना है, एक लाइव वायर आएगी जो इस स्विच पे जाएगी। ये कौन सी वायर आएगी? लाइव। लाइव वायर को स्विच पे देना है। ये वाला पॉइंट उठा के हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, साथ वाले के साथ। और ये एक न्यूट्रल वायर आती है, जो न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वायर आती है।
न्यूट्रल वायर को आपने इसके साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये जो बड़े वाला बच गया ना, इसको हम यहाँ पे एक और वायर आएगी, दिस इज नोन एज ए अर्थ वायर, इसको अर्थ वायर बोलते हैं। ये ई आएगी, इसको हमने इसके साथ लगाना है। ये क्या करती है, जो बड़े वाला कई बार तो लगाते ही नहीं है ना, आप बड़े वाले के साथ कुछ नहीं लगाते, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ अर्थ वायरिंग नहीं दी होती है। तो ये अर्थ वायर हमने यहाँ पे लगानी है, न्यूट्रल यहाँ पे लगानी है, और लाइव हमने ये स्विच पे लगा के इस तरफ देनी है। स्विच ऑफ करेंगे तो ये नहीं चलेगा, स्विच ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, इस पे साथ एक पाथ बन जाएगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो करंट यहाँ से लेके यहाँ पे इस पे आ गया, न्यूट्रल यहाँ पे आ गया, तो कुछ चीज़ दोनों चीज़ें मिल गई तो चल जाएगा, ठीक है। अगर आपने फ़ैन चलाना है, सपोज आपने फ़ैन चलाना है, तो ये स्विच पे ऑलवेजली लाइव वायर ही आएगी। कौन सी आएगी, लाइव, और यहाँ से बाहर जाएगी। यहाँ पे इनलेट है, यहाँ पे आउटलेट है, ये बाहर जाएगी। और सपोज ये वाला फ़ैन लगा दिया मैंने, ये वाला दिस इज़ ए फ़ैन, तो ये फ़ैन है, फ़ैन के ऊपर एक न्यूट्रल वायर डायरेक्ट हम यहाँ पे दे देंगे, और लाइव वायर हम यहाँ से देंगे, बस। तो जब ये स्विच ऑन करेंगे तो दोनों चीज़ें मिल गई, न्यूट्रल एंड, इसको अर्थिंग नहीं मिलती है। अर्थिंग और सिर्फ एंड सिर्फ 3 पिन स्विच पे ही होती है, ये 3 पिन स्विच बोलते हैं इसे, ठीक है, 3 पिन सॉकेट, इस पे ही होती है अर्थिंग, सिर्फ और सिर्फ इस पे ही होती है। इस पे ही हम बड़ी चीज़ें इस पे चलाते हैं। पंखा बहुत छोटी चीज़ होती है, पंखा सीधा चल जाता है। जो भी चीज़ बड़ी होती है वो हम 3 पिन स्विच पे चलाते हैं, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे देंगे तो फ़ैन चल जाएगा। बल्ब चलाना है, वो भी सेम प्रोसीजर है, फ़ैन उठाओ बल्ब लगा दो, सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। ये जितने भी जो भी आपको कहेगा वो आप बनाएंगे, हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ये आपको बताया है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। अब हम फ्यूज़ पे चलते हैं। फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है हमारे पास। फ्यूज़ हमारे पास सेफ्टी डिवाइस है, प्रोटेक्ट करती है इलेक्ट्रिक करंट को ओवरलोडिंग के। जब भी ओवरलोडिंग होता है तो फ्यूज़ बर्न हो जाता है, फ्यूज़ जल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, जल्दी से बर्न हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जल्दी से बर्न होने वाली चीज़ है। ओवरलोडिंग कॉज के न्यूट्रल वायर एंड लाइव वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट टू डैमेज द इंसुलेशन एंड द फॉल्ट लाइन, ठीक है। ये फ्यूज वायर डैमेज हो जाएगा, ये आपकी लाइव वायर को जहाँ न्यूट्रल वायर को जहाँ किसी और चीज़ को डैमेज होने से बचा लेगा। इट इन टाइम्स ऑफ ओवरलोडिंग द करंट इंक्रीजेज, जब करंट बढ़ जाए इट बिकम्स द, कोई ऐसी हैजर्ड्स हो जाए आपके ना हो, तो जाउल्स हीटिंग इफेक्ट, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट हमारे पास एक जाउल का हीटिंग इफेक्ट है, हमने पढ़ा नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक, ठीक है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जहाँ आपने पीछे वाले में पढ़ लिया होगा, मेरे को याद नहीं है। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमने पीछे वाले में पढ़ा है मेरे ख्याल से, हाँ, जाउल्स हीटिंग इफेक्ट पीछे वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो उसके कारण क्या हो, इसमें हीट बहुत प्रोड्यूस हो जाती है। हीट के कारण क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। ये सिंपल सी बात है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमें शॉक से या ओवरलोडिंग से बचाता है, हमें भी और हमारे अप्लायंस को भी। इसको फ्यूज़ बोलते हैं। ये फ्यूज़ है ग्लास ट्यूब फ्यूज़, इसे ग्लास ट्यूब फ्यूज़ बोलते हैं, ग्लास ट्यूब फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ की 3 टाइप्स होती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे 3 ही पता है, ज़्यादा भी होते हैं, जंपर भी होता है, ठीक है, बड़े फ्यूज़, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स मैं आपको बता देता हूँ। एक फ्यूज़ का टाइप होती है किट कैट, ऐसे होता है घर पे लगा हुआ आपके पास, ऐसे एक ग्रिप सा होता है, इधर भी 2 होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरफ। आप क्या करते हो, इस ग्रिप को इसमें लगा देते हो। कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी का, चीनी मिट्टी का बना होता है, यहाँ पे एक वायर लगी होती है ऐसे, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लगा देते हो, कई बार ये वायर ब्रेक हो जाती है तो फ्यूज़ उड़ जाता है। इसको बोलते हैं किट कैट, जैसे अब खाने वाली होती है ना, वो वाले किट कैट इसका नाम होता है। इस फ्यूज़ का टाइप है। ग्लास ट्यूब हमने पढ़ लिया, ठीक है। और तीसरा है एमसीबी, ठीक है, जो हमने, ये देखो ये ब्रेक हो गया फ्यूज़, फ्यूज़ इसमें इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, ठीक है, इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है, इसमें फ्यूज़ ब्रेक हो गया तो ये बर्न, ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारे पास डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 220 वोल्ट हमारे घर पे आती है। इंडिया है ना, बाहर वाले मुल्कों में 110 आती है, कनाडा अमेरिका में मेरे ख्याल से, ठीक है, 110 आती है, यहाँ पे 220 पोटेंशियल आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसी, हम इसे करंट बोलते हैं, तो ये हमारे पास घर पे आती है। तो ये कैसे बनाते हैं मैंने पहले आपको बता दिया।
तो ये हमारा कुछ छोटा छोटा जो काम था वो हमने कर लिया है। टाइप्स ऑफ ये हम सब कुछ बाद में, ये तो हमने बेसिक सा किया है। चैप्टर तो शुरू होगा अभी, ठीक है, चैप्टर शुरू होगा, इसको हम फिर दोबारा करेंगे, सारी चीज़ों को दोबारा करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे आपको, ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या करेंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, बाय।